गाइस ये जो वीडियो है ये वैसे तो इम्पॉर्टेंट है बहुत ही, क्योंकि मेरी जो सब्सक्राइबर हैं वो ये चीज़ें जानना चाहती हैं। जिस हिस्से से वो यूरिन पास करती हैं वहाँ पे कितनी बार चेक किया जाता है। जो इंटरनल चेकअप जो वर्ड होता है, जो फिंगर टेस्ट वर्ड होता है, ये उस हिस्से में उंगली को लगाकर ग्लव्स पहनने के बाद चेक करना, ये कब कब चेक किया जाता है, ये किन महिलाओं का चेक किया जाता है, क्या ये सभी का चेक किया जाता है, और प्रेगनेंसी के कौन से समय में इसका चेक करना, और डिलीवरी के समय कितनी बार चेक किया जाता है, ओवरऑल इन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैं जानकारी देने वाली हूँ। और इस वीडियो में ये भी बताया जाएगा, मेरी कुछ सब्सक्राइबर है जिनको इस टॉपिक पे बात करने में थोड़ी सी शर्म सी आ रही है, लेकिन मैं आप सभी के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल हूँ आप सबके सारे सवालों का जवाब देने के लिए। और जो भी चीज़ें बताई जाएगी, मेरे पर्सनल क्या एक्सपीरियंस रहा, मेरा इस हिस्से में चेक कब कब किया गया था, और अलग अलग, मेरे कहने का मतलब है कि 1 से 3 महीने के दौरान अगर आपके इस हिस्से में चेक किया जाता है इसका मतलब कुछ और होता है। अगर 3 से 6 महीने के बीच में चेक किया जाता है तो भी इसका कोई ना कोई मतलब आता है, और 6 से 9 महीने के बीच चेक करना, या फिर जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो तब बार बार चेक करना, इसका क्या मतलब होता है। ओवरऑल इस हिस्से से सबसे ज़्यादा करीब आपका बच्चा होता है, और इस हिस्से में कभी भी कोई भी इन्फेक्शन नहीं आनी चाहिए। और आपको अपने इस हिस्से का डेली कैसे केयर करना है, डेली लाइफ के अंदर जब आप वॉशरूम करने जाती हैं तब आपको कैसे चेक करना है, कैसे किसी से देखना है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी तो चल रही है ना, क्योंकि ये देखना एक माँ की जिम्मेदारी होती है, और बच्चा के दुनिया में आने से पहले ही आपको ये जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ऐसी चीज़ें करती हैं, ऐसी एक्टिविटी करती हैं, एक ध्यान देती हैं अपने उस हिस्से के ऊपर, तो इससे क्या होगा कि बच्चा आपका बिल्कुल हेल्दी होता है। तो चलिए गाइस, ओवरऑल वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं श्वेता, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम मॉम चैनल में। पहली बार अगर आए हैं चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिएगा। यहाँ हम सबसे पहले जानेंगे चेक क्यों किया जाता है। ये चेक इसलिए किया जाता है, आपकी प्रेगनेंसी को देखा जाता है, क्योंकि प्रेगनेंसी के अंदर जो आपका ये जो बच्चेदानी का मुंह जो सर्विक्स होता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आते हैं, और इस सर्विक्स के मुंह को देखकर आसानी से पता लगाया जा सकता है। सबसे पहले तो स्टार्टिंग में अगर हम बात करें 1 से 3 महीने के बीच में, तो आपके सर्विक्स को देख के आसानी से पता लगाया जाता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं। जैसे मैं मेरी बात बताऊँ तो 2 मंथ 11 डेज हुआ था जब मैं फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गई, क्योंकि 2 महीना पर ही मुझे खुद को पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब मैं डॉक्टर के पास गई, उन्होंने मेरे इस हिस्से में फिंगर टेस्ट किया, उन्होंने बताया कि हाँ आपकी प्रेगनेंसी सही चल रही है। फिर तब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि इस हिस्से को चेक करके भी हम ये जानते हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी सही चल रही है। 3 से 6 महीने के बीच में भी चेक करवाना ज़रूरी होता है। कई बार डॉक्टर्स चेक करती हैं, कई बार डॉक्टर्स नहीं चेक करती हैं। मोस्टली डॉक्टर तभी आपके इस हिस्से को चेक करते हैं जब उनको लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सर्विक्स का मुंह 1 या 1.5 सेंटीमीटर या आधा सेंटीमीटर अपने आप ओपन हो गया है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान कभी भी सर्विक्स का ओपन होना अच्छा नहीं माना जाता है। क्योंकि अगर बिना कारण से सर्विक्स आपका ओपन हो रहा है, अलग अलग कलर के डिस्चार्ज आ रहे हैं, जैसे कि वाइट कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, वो तो हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन है। लेकिन साथ ही अगर येलो कलर का डिस्चार्ज आ रहा है, थिक सा डिस्चार्ज आ रहा है, पीले कलर का आ रहा है, कहने का मतलब येलो तो मैंने बोल ही दिया। साथ ही साथ अगर आपको ऐसा लग रहा है ग्रीन डिस्चार्ज आ रहा है, या फिर रेड आ रहा है, या फिर ब्राउन आ रहा है, तो ये सब हेल्दी प्रेगनेंसी का साइन नहीं है। तो ये सब कुछ आपको डेली जितने बार आप वॉशरूम जाती हैं आपको चेक करते रहना है कि इस तरह का डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। सिर्फ तो सिर्फ वाइट डिस्चार्ज आना ही हेल्दी प्रेगनेंसी होता है। इसके अलावा कोई भी डिस्चार्ज किसी भी मंथ में आपकी प्रेगनेंसी के आता है वो सही नहीं माना जाता है। अब है कि बीच में 3 से 6 महीना में वो आपकी प्रेगनेंसी को चेक करते हैं हेल्दी चल रही है कि नहीं। अब हम बात करते हैं 6 से 9 महीने की बात करते हैं। इस टाइम में भी कई बार कुछ महिलाएं होती हैं जिनका सर्विक्स धीरे धीरे ओपन होना स्टार्ट हो जाता है। जो डॉक्टर्स होते हैं हर ट्राइमेस्टर के अंदर आपको अल्ट्रासाउंड करवाने की बात बोलते हैं, आपके रिपोर्ट्स को देखते हैं, वो ये चीज़ें देखते हैं कि आपकी प्रेगनेंसी, आपका बच्चा हेल्दी है कि नहीं, आपका सर्विक्स कहीं ज़्यादा तो नहीं ओपन हो गया जिसकी हमें अभी ज़रूरत नहीं है। साथ ही साथ जब आप डिलीवरी के लिए जाते हो तो बार बार आपके निचले हिस्से में फिंगर को टेस्ट करके देखा जाता है कि कितना सर्विक्स ओपन हुआ है। 1-2 सेंटीमीटर ओपन हुआ है, आपको लेबर पेन आ रहा है तो उस सर्विक्स को ज़्यादा खुलने की ज़रूरत है। जब वो 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है तब वो आपको डिलीवरी रूम के अंदर ले जाते हैं, वहाँ कुछ इंजेक्शंस वगैरह देते हैं। उसके बाद जब पूरा ये 10 सेंटीमीटर ओपन हो जाता है आपका सर्विक्स, तब बच्चे को बाहर आसानी से निकाला जाता है। और जब भी बच्चा 10 सेंटीमीटर के बाद ओपन होने लगता है
निकलने लगता है तो वो समय बहुत कम होता है। एक बार जब आपकी डिलीवरी हो जाती है, उसके बाद आपके पेट को भी सर्विक्स ओपन होता है 10 सेंटीमीटर, तभी क्लीन किया जाता है, वो डॉक्टर्स ही क्लीन करता है। आई थिंक गाइस इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट को क्लियर कर दिया। अभी कुछ पूछना है, कुछ रह गया है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।